नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस वजह से 30 सदस्यों वाली पुडुचेरी की विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वी नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस के पास 15 विधायक थे, लेकिन अब यह संख्या 11 रह गई है। डीएमके के 2 विधायक उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी बहुमत के लिए जरूरी 16 विधायकों से उसके पास 3 विधायक कम हैं। इन चारों विधायकों में से 2 विधायकों ने पिछले महीने 25 जनवरी को इस्तीफा दिया था। एक विधायक ने सोमवार को और एक विधायक ने मंगलवार को इस्तीफा दिया है। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार पर लगातार हावी हो रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकूला भूमि घोटाले मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि 2013 में लगभग 30 करोड़ के 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट परिचितों को आवंटित कर दिए गए थे। ईडी ने इस मामले में जांच 2015 में ही शुरू कर दी थी। किसान आंदोलन के जरिए गर्म हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की ओर से किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही थीं, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस राजनीतिक मौके का फायदा उठाते हुए 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत करेगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि इस किसान महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। संजय सिंह सोमवार को मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लिया। टूलकिट मामले में दिशा रवि के सहयोगी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को पुलिस द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिसके बाद इन दोनों लोगों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। आज इनको लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस ने दावा किया है कि कनाडा की रहने वाली महिला पुनित ने निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में लाया था। उन्होंने 11 जनवरी को जूम मीटिंग की थी। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत उनके सेलफोन डेटा से पाए गए थे। इसी के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि दिशा, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक ने टूल किट बनाया था और इसे संपादन के लिए दूसरों के साथ साझा किया था। पुलिस ने बताया कि शांतनु मुलुक का ईमेल अकाउंट टूल किट गूगल डॉक को बनाने वाला है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 83 दिनों से बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस कराकर ही जाएंगे, लेकिन अब इन बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या लगभग आधी रह गई है। किसानों की घटती संख्या को लेकर किसानों का कहना है कि ऐसा नई रणनीति के तहत किया गया है। अब आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की योजना पर काम किया जा रहा है और इसी क्रम में अलग अलग राज्यों में महापंचायतें की जा रही हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों का कहना है कि पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए कुछ किसान गए हुए हैं। अगले 3-4 दिनों में सभी वापस आ जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक के बाद एक ट्वीट कर आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस उन लोगों के घरों को अलग अलग तरीके से चिन्हित कर रहा है जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने किया था, जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने पूछा कि ऐसी बातों से देश कहां जाएगा। कुमारस्वामी ने दावा किया कि आरएसएस का जन्म उसी समय हुआ जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए इस तरह की चिंताएं हैं कि अगर आरएसएस नाजियों की तरह ही नीतियां लागू करेगा तो क्या होगा। देश में अब लोगों के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में अघोषित आपातकाल है क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया कुमार समेत कई लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था और अब दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया समेत 10 लोगों को राजद्रोह के मामले में 15 मार्च को तलब किया है। बता दें, दिल्ली पुलिस को 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी के मामले में चार्जशीट दायर करने की अनुमति 1 साल पहले ही मिल गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फरवरी 2016 को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर कन्हैया कुमार ने मार्च की अगुवाई की और अन्य 9 लोगों ने नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा बस हादसा हो गया है। 17 जा रही यात्रियों से भरी बस बाण सागर की एक नहर में गिरने से दहाई की संख्या में लोगों की जान गई है। दुर्घटना में अब तक 32 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त बस में 60 लोग सवार थे।
राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि कोरोना वैक्सीन को लगाने में न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों के लिए पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और राजस्व अधिकारियों के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दी है। वे जो कुछ भी करते हैं वह न्यायपालिका में आकर ही समाप्त होता है, इसलिए न्यायपालिका के सदस्यों को भी कोरोना वैक्सीन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सोमवार को घोषणा की है कि वो 6 जनवरी को संसद में भीड़ द्वारा की गई हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना करेंगी, क्योंकि सभी को जानना बहुत जरूरी है कि 2 शताब्दियों में पहली बार संसद पर ऐसा कैसे हो पाया, ये किसकी विफलता के कारण हुआ। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इस हिंसा को लेकर महाभियोग का ट्रायल चलाया गया, लेकिन वो असफल रहा है और ट्रंप बरी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद में काम करने वाली उस महिला से माफी मांगी जिसने आरोप लगाया है कि उसके साथ संसद भवन में एक अनाम शख्स ने बलात्कार किया। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर महिला से माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। 26 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ मार्च 2019 में रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के दफ्तर में रेप हुआ था और जिसने किया वो भी मॉरिसन की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के लिए काम करता था। चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से करारी शिकस्त दी है। भारत ने इंग्लैंड को 482 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम चौथे दिन 164 रनों पर सिमट गई। यह इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में जीत के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।